जिंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। कल लास्ट टाइम हमने देखा आखिरी आयत जो बाब की थी, ये तो हम मान गए कि ठीक है मूसवी शरीयत पे अमल नहीं करना, लेकिन वर्स 20 मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात, हरामकारी, गला घूंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें। 4 चीज़ें उसने बयान की हैं, लेकिन असल में ये 2 चीज़ें हैं, खाना पीना और जो जिनसी ताल्लुकात हैं। क्योंकि ये वो बातें थी जिसमें शरीयत से पहले खुदा ने शुरू से इन बातों को कभी भी तरह नहीं दी। इन बातों के हमेशा खुदा खिलाफ रहा। जो जिनसी गुनाह करते हैं, इसके बारे में अगर डिटेल के साथ आपने पढ़ना हो, इवन कुर्बानियों के बारे में अहबार की किताब, तीसरी जो किताब है, उसमें जाकर उसका 17वां और 18वां चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो जिनसी ताल्लुकात के बारे में असल में इसकी डिटेल जो जाके पढ़ते हैं तो इसमें से हम जिनसियत जो होमोसेक्सुअल है और इसके अलावा जो आउटसाइड ऑफ मैरिज, शादी के बगैर कोई भी जिनसी ताल्लुक है, उसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ 18वें चैप्टर में बयान किया गया है कि किन किन रिश्तों के साथ इवन आपकी शादी हो सकती है, किन किन के साथ मना है। तो खुदावन ने इतनी डिटेल के साथ वो लिख छोड़ा है, तो उसका कोई मकसद है। जो कि डिटेल के साथ तफसील के साथ बात लिखी जाती है, वो खुदा ऐसे नहीं लिखता। ऐसे नहीं लिखता कि ये उस जमाने के लिए, वो उसकी बात हमेशा तक अटल है और वो असूल आज भी कायम है। वो गैर कौमों में भी ऐसी तरह कायम है, लेकिन क्या था, गैर कौमें और खुदा को नहीं पहचानती थी। उनमें इस तरह की मकरूहात, इस तरह के ताल्लुकात, इवन जो यहाँ पे आया ना, बुतों की मकरूहात, ये छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन इसमें बहुत बड़ी कह सकते, इट्स वेरी वेरी ग्राफिक है। कोशिश करूँगा कम लफ्ज़ों में बयान करने का कि जब उनकी वर्शिप होती थी, जो अपने देवी देवताओं की प्रस्तुत करते थे, उसमें ये सारी मकरूहात शामिल होती थी। जिनसी ताल्लुकात, होमोसेक्सुअलिटी और हर तरह की इमोरलिटी। तो उसने कहा कि इवन उनकी वर्शिप जो है बुतों की, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो किसी तौर पर भी खुदा को पसंद नहीं, शरीयत हो या ना हो, खुदा ऐसी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और दूसरा कि खाना पीना जो था उनका, गला घूंटे हुए जानवर, जिससे आज हम कहते हैं कि चटके वाला गोश्त भी, क्योंकि जो आम तौर पे यहूदी गोश्त हलाल करते थे या ज़बह करते थे, तो वो खुदा की तरफ से हुक्म था कि उसका पूरा जो ब्लड है, खून निचोड़ दिया जाए। और इसके पीछे वजह थी, क्यों ये हुक्म था कि खून निचोड़ दिया जाए। अहबार की किताब में कि तुम खून ना खाना, क्योंकि खून जिस्म की जान है। लाइफ इन ब्लड, लाइफ। और इस इवन इस छोटी सी बात पे ऊपर एक बहुत बड़ा कलाम है, मैसेज है, लाइफ इन द ब्लड। यीशु के खून में जिंदगी है, इसलिए उसका खून हमें सिर्फ बीमारियों और गुनाह से और मौत से नहीं बचाता, बल्कि हमें जिंदगी अता करता है। जिंदगी, यीशु का खून हमें जिंदगी अता करता है, क्योंकि खून में जिंदगी है। इसलिए हम अक्सर यहाँ पे अगर देखें, आमतौर पे मुस्लिम की दुकानें, क्योंकि वहाँ पे गोश्त इस तरह का मिलता है, तो इसलिए हम वहाँ से गोश्त खाते हैं। हमें वैसे गोश्त दूसरी दुकानों से भी खाने का कोई हर्ज नहीं है, अगर खा भी लें तो उससे आपकी निजात नहीं खोई जाएगी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम खून ना खाना। असल में क्या वजह थी, लिखा है क्योंकि कदीम ज़माना से हर शहर में मूसा की तौरात की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर सबत को इबादत खानों में सुनाई जाती। जहाँ जहाँ इर्द गिर्द ये लोग रहते थे, वहाँ इर्द गिर्द हर तरफ यहूदी फैले हुए थे, उनके इबादत खाने थे, और वहाँ ये चीज़ें सुनाई जाती थी, और उन इबादत खानों में से भी यहूदी ईमान ले आते। तो वजह क्या थी? ये बात जो है निजात में खलल नहीं डालती खाने पीने की, लेकिन ये आपकी फेलोशिप को ख़राब कर सकती है। निजात को ख़राब नहीं करती, लेकिन आपकी फेलोशिप या फाकत को ख़राब कर सकती है। हो सकता है उसी इबादत खाना में यहूदी मसीह को कबूल करके आ जाए, उसी इबादत खाना में ये गैर कौम के लोग यीशु को कबूल करके आ जाएं, लेकिन वो वही गोश्त खाते रहे, तो यहूदी
ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾयद जात ही नहीं पाई हाले तक, ਇਹਨਾਂ ने काम तो छड्डे ही नहीं। तो उस रफाकत को कायम रखने के लिए, उस फेलोशिप को मजबूत रखने के लिए कहते हैं इनको छोड़ दो ताकि उनके साथ बैठो। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कुरिन्थियों के खत में जाके कहता है कि इवन वो कहता है कि बुतों के आगे की गई कुर्बानियाँ कुछ नहीं है, बुत तो कुछ नहीं है, स्टैचू इज़ नथिंग। लेकिन बिकॉज इवन इस स्टैचूज के पीछे जो है जो पावर है वो डेविल है, वो ईवल है, वो शैतानी है। तो जब कुर्बानियाँ उनको दी जाती हैं उन बुतों के नाम पर तो उसमें उसका असर होता है। तो क्या करते थे प्रीस्ट, उनके क्या करते थे बुतों की कुर्बानियाँ जब उनको कुर्बानी चढ़ा के गोश्त उनको मीट दिया जाता तो कई दफ़ा उनके पास मीट बहुत ज़्यादा हो जाता, किन्ना का खा सकने, फ्रिजां तो है नहीं सन। वो फिर क्या करते थे, उनके अपने जानने वाले लोग होते थे, बुच्चड़ होते थे, तो थोड़ा बहुत अपने लिए निकाल लिया, बाकी उनको बेच दिया। तो वो उनकी दुकानों से जो वे लोग गोश्त लेते थे तो कहते थे, आपको याद होगा एक जगह वो कहता है कि अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो फिर कहना नहीं तो, लेकिन जो तुहानू अगे रख दिता जाए तो दुआ करके खा लो, ठीक है। उसको आप तफसील से पढ़ सकते हो जाके ग्रंथी। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पौलुस कहता है लेकिन मैं अगर किसी ने अपने घर बुलावांगा तो जो वैजीटेरियन है मैं उहदे कभी गोश्त नहीं रखांगा, अगर मैं मीट खाना मैं पिग भी खा लेना तो मैं उहदे अगे नहीं रखांगा, बल्कि वो कहता है मैं छड्ड ही दियाँगा, मैं वैजीटेरियन हो जाना पसंद करांगा ना कि मैं किसी की ठोकर का बाइस बना। कई दफ़ा हम अपने बहन भाइयों के लिए ठोकर का बाइस किस तरह बनते हैं, ले उन्होंने की है ये साड़ी ख्वाहिश है, साड़ी डिज़ायर है, असी ये करिए जरा ये केड़ा गुनाह है। लेकिन ये सोचना है कि इस बात से किसी के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं बने। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है सब चीज़ें रवा तो हैं लेकिन सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं, फ़ायदेमंद नहीं हैं। यानी कि हो सकता है मसीह में आपको आज़ादी है कि ये काम कर लें, ये खा लें, या ये कोई बड़ी चीज़ें मैं आपको बयान कर सकता हूँ, लेकिन आपने ये सोचना है कि इन चीज़ों से फॉर एग्जाम्पल पौलुस रसूल ने कहा कि कभी कभी ना वाइन भी पी लिया कर, तो मैनू मौका मिल जाए तो मैं कਹਾਂ चल पौलुस से मेरा एवं बहाने तो फिर बड़े आ जाते हैं, मैनू इत्थे दर्द पई हुंदी, मैं तकलीफ विस्की तो थोड़ा जहा घुट ला ला कई ने। लेकिन हो सकता है इसी बात से आपका पार्टनर जो है, आपके बच्चे हैं, वो उनको गलत तासर मिल जाए, एक ही साडा प्यो कर रहा है, ये क्या मेरा हस्बैंड कर रहा है, ये क्या मेरी वाइफ कर रही, तो एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस ना बने, इसलिए इस चीज़ को छोड़ दें। पौलुस कहता है मैं छोड़ दूंगा ये सारा, मैं गोश्त खाना ही छोड़ दूंगा। हालांकि वो बड़ा यहूदी जड़े ने वो सारे मीट ईटर थे, दे लाइक मीट, दे लव मीट, लेकिन वो कहता है मैं छोड़ दूंगा ये सारा कुछ और मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगा। बल्कि वो कहता है मैं सब के लिए सब कुछ बना। कितनी बड़ी कुर्बानी है यीशु के लिए। अगर आपने किसी को जीतना है ना तो ये सैक्रिफिशियल लाइफ है, स्टार्ट लिविंग अ सैक्रिफिशियल लाइफ, कुर्बानी वाली ज़िंदगी। बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करनी पड़ती हैं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी तो मुझे बड़ा शौक़ था ये इमानुल्लाह और इस तरह के ड्रामे जो मज़ाहिया ड्रामे और फिल्में वगैरह सब कुछ थे, और गज़लें और वीडियोस और सारा कुछ था घर में, देखते भी थे। और जो खुदा ने ज़िंदगी देती तो उस तो बाद दिल भी करना, सुटन तेरना दिल करना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ये आजमाइश थी कि अब बच्चों को हम क्या सिखाना चाहते हैं। जब ये सोचा बच्चों को भी याद खुदा की तरफ लेके आए तो बच्चों को तो ये तरबियत है, ये नहीं वाच करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आपे ऐसी करी जाइए चुप चुप के। और बच्चे बड़े क्लेवर होंगे ने, जिन्ना मर्जी छुपा दो बच्चों को पता लग जाता है। फिर खुदा ने आस्ता आस्ता हमारी ज़िंदगी को संवारना शुरू किया और हमने अपनी चीज़ें ज़िंदगी से ये निकालनी शुरू की। सारी फिल्म, सारे गाने ने केस्टा सब कुछ था वो निकाल दिया बाहर, सब कुछ छोड़ दिया। घर में कोशिश की गीत लगे रहें, घर में कोशिश की इस तरह की प्रोग्राम वॉच करें, अगर बच्चों को सिखाना ना पड़े वो खुद देखें और वही। और मुझे याद है शायद मेरा 2-3 साल की थी
तो हम कभी शॉपिंग करने जाते तो वो ऊंची ऊंची टेस्को में गा रही है जीसस का नाम लेके ऊंची ऊंची, उसने वही सुना था। अगर वो उसके सामने हमें कपिल देव शर्मा की उसको दिखाते रहते तो उन्हें तो वही गीत गाने सन, इंडियन गाने ही गाने सन उन्हें वही। तो हमने माहौल ये बना दिया कि ਜਦੋਂ भी सुनना मसीह गीत सुना, तो उन्होंने वही सुनना शुरू किया। वो खुदा का शुक्र है उनकी ऐसे बिल्ट हुई के। तो ये चीज़ें हैं कि अपनी ज़िंदगी आप उनके लिए नमूना बना लें बच्चों के लिए। जो कुछ आप करेंगे बच्चे मस्ट फॉलो करेंगे, चाहे वो छुपा कर करेगा कुछ करे, तो कोशिश करें जितना भी उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट लाइफ बच्चों के लिए बन करें। आप अगर बच्चों के सामने झगड़ा भी करेंगे ना, तो बाप ने माँ के साथ कैसा सलूक किया और माँ ने आगे से कैसे जवाब दिया, और फिर क्या होगा, उन्होंने बिल्ड कैसे बनेगी। इस तरह की मिसालें आप बहुत सारी जानते हैं, आप यूट्यूब और फेसबुक पर। तो कोशिश करें लिव सैक्रिफिशियल लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आपको कुर्बान करनी पड़ती हैं, बड़ा मुश्किल होता है कई दफ़ा। तो जो आप बच्चों को बनाना चाहते हैं वो खुद बने, वो खुद बन जाएंगे। खुदावंद ने कहा कि बच्चे की उसी राह पे तरबियत कर जिसके उस पर जाना है। मैं कहूँगा बच्चे की तरबियत अपनी तरबियत के साथ कर। स्टार्ट लिविंग जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। जो चीज़ें आपके घर में पहले थी, निजात से पहले, वो बात बनी होनी चाहिए। ज़ैकियस के बारे में आप जानते, तो आपको याद होगा कि वो एक टैक्स कलेक्टर, जो वसूल लेने वालों का उस्ताद था। उनके पास बड़ी दौलत होती थी कि लूट मार करके और चक्कर चला के उन्होंने जमा की होती थी। तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में, मैं पैराफ्राइज ऐसे करा, आज तेरे घर मेरी दावत ही हुई। कभी कभी यीशु खुद भी कहते थे कि आज मैं तेरे वाल दावत हुई। असल में तो प्लान उसका डिफरेंट था। घर में खुदावंद आए, अब घर चले गए हैं, बैठे हैं। तो जब जक्की उसको ये एहसास हुआ, पाक रूह ने उसके दिल को झंझोड़ा, तो उसने महसूस किया कि मेरे घर में खुदा आ गया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ अभी ठीक नहीं है। उसने लिखा है, फ़ौरन उठ के कहा कि भाइयों, मैं महफिल चल रही होगी, मैंने कहा सुनो सारे, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। उसने कहा कि किसी का मैंने कोई देना है, किसी को मैंने नाहक लूटा है, किसी को मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, तो उसको मैं 4 गुना देने को तैयार हूँ। कोई सोच नहीं सकता कि यह बंदा कभी इंज काम कर सकता है, तो लोगों का खून छोड़ने वाला बंदा सी, तो अज ये की कर, उसने अपनी तिजोरी खोल दी, उसने सारा कुछ वो गरीबों को लुटा दी। बात का समय मैं क्या करना चाहता हूँ, हम कहते हैं ना, हम यीशु मेरी ज़िंदगी च आ गया। यीशु ज़िंदगी च आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर इत्थे ही आया, आपके घर में आ गया। तो जब यीशु आपके घर में आ जाए खुदा का बेटा, तो फिर नजायज़ चीज़ें तो निकल जानी चाहिए ना बाहर। जब यीशु आ गया तो फिर बाकी बेफजूल नजायज़ और जो खुदा को पसंद नहीं, वो आपकी ज़िंदगी से नहीं, आपके घर से भी बाहर जानी चाहिए। तो यही चीज़ें उस ज़ैकियस ने की। तो फिर खुदावंद ने क्या कहा, आज इस घर में निजात आई है। तब वो कबूल तो यीशु को कर चुका था, इसीलिए उसको देखने का मुश्ताक था, उसने सुन रखा था कि, लेकिन जब उसके घर में आ गए तो उसके लिए यह था कि मेरे जितना गुनाहगार कौन है, लेकिन ये मेरे घर निजात आ गई। तो उसके दिल को खुदा ने खोला। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आज भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई हैबिट है, कोई ऐसी काम, तो कोशिश करें गेट रिड ऑफ दिस थिंग्स। तो आप बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा नमूना बनेंगे। हम इसको ख़त्म करेंगे वर्स 22। अब ये वही चीज़ रिपीट करता है। इस पर रसूलों बुज़ुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पालूस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है, और सिलास को। ये वो यहूदा इस्करियोती नहीं, वो तो पहले जा चुका था, ये एक शागिर्दों में था। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे और इनके हाथ ये लिख भेजा। अब ये लेटर बिल्कुल वही बातें हैं जो वहाँ की कलीसिया को रिटर्न भेज दिया कि ये चीज़ें अब रिटर्न लिख दी गई हैं, अब ये सब कलीसिया को सुनाई जाए। बोले क्या थी, अंताकिया और सूरिया और कलकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं, रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुँचे। चूँकि हमने सुना है कि बाज़ ने हम में से जिनको हमने हुक्म नहीं दिया था, वहाँ जाकर तुम्हारे दिलों को उल्ट दिया है। अभी ये भी उन्होंने शहादत दे दी कि वो
हमने नहीं भेजे थे, वो चोरी छुपे, गलतियों के खात्मे पढ़ते हैं ना कि चोरी छुपे हमें घुस आए थे। तो वो लिखता है कि वो हमने नहीं भेजा था जिन्होंने आके दिल को उल्ट देना कि आपको कंफ्यूज कर दिया। आप परेशान है कि यार है कुछ कहते ने आओ कुछ कहते ने असी तो हाले निजात भी नहीं रहे पा चुके। फिर वो समझते थे कि हम तो मसीह पर ही मान लाए हैं, जिस जो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दे दी, तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया। तो ये तो लिखा है, हाँ इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जानना के बाद चुने हुए आदमियों को अपने अजीज़ों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी है, जिन्होंने कहते हैं जान तली ते ले फिर दे यीशु ले। प्रेज द लॉर्ड। चुनाचा हमने यहूदा और सिलास को, ये सलवानस के नाम से भी ख़तों में इसका जिक्र है, ये सिलास और सलवानस सेम ही है। वो यही बातें ज़ुबानी भी बयान करेंगे, ख़त भी लिख देता है, आपे भी नाल एज ए टेस्टमनी गवाही लिया रहे हैं, फिर खुद भी बयान करेंगे, ख़त भी है खुद भी है, एक तेरी कह सकते हैं, एक टेस्टमनी। अगर वर्स 28 बहुत खूबसूरत है, क्योंकि रूह कुदस और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें। और रूह कुदस और हम, कितनी खूबसूरत बात है कि बेशक वो जो कुछ भी तहरीर कर रहे थे, जो कुछ भी उसके एग्री हो रहे थे, जो कुछ अपना मनसूबा बना रहे थे, जो आगे के लिए ख़त लिख रहे हैं, रूह कुदस की हिदायत के साथ साथ ही उनकी अपनी मर्ज़ी उनकी शामिल थी, लेकिन उसमें पाक रूह की हिदायत शामिल थी। जो कुछ भी उन्होंने किया उन्हें पाक रूह की हिदायत के तौर पर किया। और ये वो चर्च था, ये मुकम्मल तौर पर पाक रूह पर भरोसा रखता था। लिखा है कि तुम पर और बोझ ना डालेंगे, वही बर्डन, वही जुआ। कहते नो ये नहीं। 29 और कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घूंटे हुए जानवरों हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वाद सलाम, ये लिखा, इन चीज़ों से बचाए रखोगे। आज इस दुनिया में जिस बल्कि मुल्कों में हम रह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ओपन है, फ्रीडम है। तो हमें चाहिए, खुदा पाकीज़गी का खुदा है। वो सिर्फ पाकीज़गी स्पिरिचुअल तौर पर नहीं, वो हमारे बदन की पाकीज़गी भी चाहता है, हमारी आँखों की पाकीज़गी, हमारे कानों की पाकीज़गी, हमारे हाथों की पाकीज़गी। वो क्या लिखा है ज़बूर में? अक्सर आप कहते होते खुदा के पहाड़ पर कौन खड़ा होगा? जिसके हाथ साफ और दिल पाक है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि खुदा को कौन लोग देखेंगे? जिनका दिल पाक है। पाक दिल ही खुदा को देखेंगे। तो इसलिए पाकीज़गी बदन की भी ताबीर रह सकती है जब आप रूहानी तौर पर वाकई खुदा, क्योंकि रूह कभी भी ऐसी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता जिसका बदन नापाक हो, जिसकी ज़िंदगी में नापाकी हो। अनहोली में होली कैसे आ सकता है? डिफाइल्ड जो हैं लोग हैं, जिनकी ज़िंदगियों में डिफाइल्ड, चाहे वो किसी तरह की भी इवन रिलेशन कोई किसी का ऐसा है, या वो ऐसी चीज़ को वॉच करता है, जो ऐसी सुनता है, जो देखता है, जैसे लोगों में उसकी उठन बैठना है, जो पॉल्यूटेड हैं, जो गंदी बातें करते हैं या गंदे काम करते हैं, तो उनके साथ आपकी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ उठना बैठना भी नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि कहते हैं बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। पहला ज़बूर इस बारे में लिखा है कि शरीरों की मजलिस में ना जाना, उससे दूर रहना। तो यहाँ पर यही हमें सबक मिलता है कि पाकीज़गी खुदा चाहता है। वो चाहता है कि हम पाकीज़गी रहें। पास पर रुखसत होकर अंताकिया में पहुँचे, जमात को इकट्ठा करके ख़त दे दिया। वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए, रिलैक्स हो गए। शुक्र है यार, यानी कि जब तक वो, अब ये छोटी सी बात नहीं थी, अंताकिया से यरूशलेम का सफ़र, रास्तों में वहाँ गए, कलाम सुनाते रहे, ये करते रहे, फिर वहाँ रहे, फिर वापस आए, तो कितने बेचारे परेशान रहे होंगे। लिखा कि उनको तसल्ली हुई। और यहूदा और सिलास ने, जो खुद भी नबी थे, और ये बड़े, अब देखा ये नबी थे उस वक्त, खुदा इनके थ्रू नबूवत करता था,
भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। वो चंद रोज़ रहकर भाइयों से सलामती की दुआ लेकर अपने भेजने वालों के पास रुखसत कर दिए गए। लेकिन सिलास को वहाँ रहना अच्छा लगा, मगर पौलुस और बरनबास अंताकिया ही में रहे और बहुत से और लोगों के साथ खुदावंद का कलाम सिखाते और उसकी मुनादी करते रहे। आगे हम इसी की चंद आयतें हैं, लेकिन इसका लिंक ज़्यादातर अगले 16 चैप्टर के साथ है। इसको कह सकते हैं कि सेकंड मिशनरी जर्नी ऑफ पॉल एंड बरनबास। इसको हम दूसरा दौरा हम खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैं इसको इस तरह एंड करता हूँ। गलतियों के खात्मे ही हमने पढ़ते हैं। उसके दूसरे बाब 15वीं आयत में लिखा है, गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं हैं। यहूदी ये कहते हैं, तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत की अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। ये लिखने आप अपनी ज़िंदगी, जिनको नहीं पता वो भी अगर हम ये करते हैं, कहते हैं आखिरी आयत में कहता है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब बस बेकार होता। मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दी। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। तूने हमारे लिए बल्कि आप सब कहें मेरे लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दी। शख्सी तौर पर तू मेरा निजात दहिंदा है। यू आर माई पर्सनल सेवियर। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू तेरी इस मोहब्बत के लिए कि जिस मोहब्बत में तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, बल्कि लानती मौत के हवाले कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बख्श दे कि मैं तेरे इस फजल को कभी बेकार ना करूँ। अपनी ज़िंदगी के कामों से, बातों से, मंसूबों से मैं तेरे इस बड़े फजल को बेकार ना करूँ खुदा, मैं उसकी इंसल्ट ना करूँ खुदा, बल्कि हमेशा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखूँ कि तूने मेरे लिए, मेरी मोहब्बत में अपने आप को मौत के बल्कि लानती मौत के हवाले किए। थैंक यू जीसस। I praise you, I worship you, I adore you. You are my Savior, you are my Lord, you are King of Kings. Thank you, Jesus. Amen. God bless you.